बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस स्पीक है हाजिर एक नए एपिसोड के साथ। आज मैं बात करूंगा अमेरिका की जानिब से एक रिक्वेस्ट की गई है तुर्की को कि आप S-400 यूक्रेनियन फोर्सेस के हवाले कर दें और तुर्की का उसके ऊपर रिफ्यूज़ल के हवाले से क्या स्टेटस है। इसके अलावा क्या अमेरिका वाकई ये S-400 सिस्टम यूक्रेन के लिए एक्वायर करना चाहता है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है और उसके बदले में तुर्की को क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। इन तमाम बातों को वीडियो में आगे चल के डिस्कस करूंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड्स में बात कर रहा था अमेरिका की तरफ से तुर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री की अप्रोच के ऊपर। अमेरिका की तरफ से सबसे पहले बेसिकली एक अप्रोच किया गया है कि आप काइंडली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने एयर डिफेंस यूनिट से हटा के यूक्रेन को फराहम कर दे। बदले में आपको क्या मिलेगा? बदले में आपको मिलेगा जो अमेरिका ने आपके ऊपर सैंक्शंस हटाई हुई है वो आपसे लिफ्ट कर ली जाएंगी और हमारे मिलिट्री कोऑपरेशन जो 2018 से खराब है उसको दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाएगी। यकीनन नहीं है, कोशिश की जाएगी। एनीवेज आगे जाके तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने अपने गवर्नमेंट के साथ मुशावरत के बाद अमेरिका को ये जवाब दिया कि हम आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे। जो एयर डिफेंस सिस्टम हमने अपनी एयर डिफेंस को या अपनी एयर स्पेस को कवर करने के लिए रशिया से परचेज किए हैं, एक तो ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, दूसरे हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस जो है वो इस चीज की इजाजत नहीं देते कि हम अपने लिए परचेज किए हुए हथियार जो है वो किसी दूसरी कंट्री को उसकी एयर डिफेंस के लिए दें। सबसे पहले तो तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये जवाब दिया गया और अमेरिका की तरफ से ये अप्रोच दी गई। अब बात कर लेते हैं क्या अमेरिका वाकई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए मांग रहा है या इसके पीछे बात कुछ हो रहा है। देखिए ये एक बड़ी बेसिक सी चीज है, जब भी आप किसी किस्म का मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री हार्डवेयर किसी भी कंट्री से परचेज करते हैं तो डेफिनेटली उस कंट्री की तरफ से एक शर्त रखी जाती है और शर्त क्या होती है कि आप ये मिलिट्री इक्विपमेंट जो हमसे परचेज कर रहे हैं ये आप हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। और इसके अलावा भी उनको पता होता है कि अगर आपके पास पावर है तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई भी कंट्री जब आपको किसी किस्म का सिस्टम प्रोवाइड करता है तो उसके अंदर डेफिनेटली IFF सिस्टम लगा होता है। IFF यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम। अब हर कंट्री के लिए जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट बनाया जाता है वो दूसरी कंट्री से डिफरेंट होता है प्रोग्रामिकली भी। उसके अलावा हर एक कंट्री उसको कस्टमाइज करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब डेफिनेटली कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो उस कंट्री की तरफ से ऑफर की जाती है, उसी के अंदर उस कंट्री को अपने हिसाब से अपना पैकेज सूटेबल जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है और उसी हिसाब से कस्टमाइजेशन करनी होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा जहाज ही बदल के रख दें, लेकिन आप कह सकते हैं कि कस्टमाइजेशन हर एक कंट्री की अपने हिसाब से होती है। तो ऐसे सिनेरियो में अमेरिका को ये बात क्या नहीं समझ आएगी कि जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसके अंदर IFF सिस्टम जो तुर्की ने इंस्टॉल करवाया होगा, रशिया ने उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग की होगी कि रशिया के फाइटर जेट्स को वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लॉक नहीं कर सकता। डेफिनेटली ये अमेरिका को भी पता है, ये तुर्की को भी पता है, ये रशिया को भी पता है और ये यूक्रेन को भी पता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के नाम के ऊपर अपनी अप्रोच के अंदर लेना चाहता है। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि आप ये यूक्रेन को फराहम कर दें। उसके बाद आपको पता है कि इस वक्त यूक्रेन के अंदर ज्यादातर नेटो की फोर्सेज हैं, ज्यादातर वेस्ट की फोर्सेज है, वहां का इक्विपमेंट है, वहां के लोग हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। यूक्रेन की फोर्सेज भी हैं, जरूर मौजूद है, उसको ऑपरेट करने का तरीका वो सीख रही हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन के अंदर ज्यादातर फोर्सेज जो है वो नेटो की ऑपरेट हो रही है। इस चीज से अब हम सब वाकिफ हैं। अमेरिका जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन के लिए नहीं मांग रहा, बल्कि वो अपनी अप्रोच अपनी एक्सेस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तक करना चाहता है। इसके लिए ये बेसिकली सारी गेम बनाई गई है कि आप काइंडली ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे दें। अब इससे होगा क्या? एक तो जो तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से हासिल किए हुए अपनी एयर डिफेंस के लिए, तुर्की जो है वो उससे नापैद हो जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर अमेरिका को एक्सेस मिल जाएगी S-400 के ऊपर। आपको पता है कि ये एरिया 51 और एरिया 52 जो है इसके अंदर ऑपरेशनल S-300 की बैटरीज अवेलेबल है। अब ये सोचने वाली बात है कि S-300 की बैटरीज अमेरिका के अंदर क्या कर रही हैं। वेल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी अमेरिका अपने नए प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करता है या किसी भी किस्म का नया जहाज बनाता है उसको S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल बैटरीज के खिलाफ चेक किया जाता है। S-300 का उसके खिलाफ रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम उसके खिलाफ किस किस्म का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, उसकी डिटेक्शन कैसी होती है और इसके अलावा उसके जो फर्दर हाउ नो है वो किस तरीके से है उस प्लेटफॉर्म की S-300 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ। इससे ये होता है कि अमेरिका को एटलीस्ट अंदाजा हो जाता है। अब देखें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का डेरिवेटिव है, तो डेफिनेटली आप ये नहीं कह सकते कि 100% उसी तरह का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, लेकिन 50 to 60% S-300 और S-400 की जो मुवासलत है वो आपको देखने को मिलती है। एटलीस्ट S-300 का DNA जो है वो S-400 के अंदर मौजूद है। तो ऐसे केस सिनेरियोस के अंदर अगर अमेरिका को S-400 की एक्सेस भी मिल जाती
होती है। तो आने वाला जो रशिया S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि बेसिकली एंटी सैटेलाइट सिस्टम भी होगा और उसके अंदर बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज है वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, तो उसका जो 30 to 40 या आप कह सकते हैं 50-60% रेशियो ऑफ डीएनए है वो S-400 से लिया गया है, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का। तो फ्यूचर के जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया के, उस तक पहुंचने के अंदर अमेरिका को काफी ज्यादा हेल्प होगी। ये बेसिकली एक गेम प्लान है कि यूक्रेन के लिए मांगा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे अमेरिका बेसिकली अपनी एक्सेस और अपनी अप्रोच जो है वो जमाए हुए है। फिर इसके अलावा अपनी लास्ट बात है जिसके बाद मैं अपनी वीडियो रोल ओवर करना चाहूंगा कि क्या तुर्की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अमेरिका को प्रोवाइड करवाएगा या यूक्रेन को देगा। मेरा नहीं ख्याल का जो तुर्की है वो इस तरीके का किसी किस्म का इकदाम उठाएगा, क्योंकि देखें तुर्की ने सबसे पहले अमेरिका से पैट्रियट की डिमांड की थी, थर्ड की डिमांड की थी, अमेरिका ने नहीं दी। जब तुर्की ने रशिया से अप्रोच किया, वहां से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिए, तो अब अमेरिका उसके पीछे पड़ गया। तो डेफिनेटली तुर्क ऑफिशियल्स को भी ये नजर आ रहा है कि हमारा एयर डिफेंस अगर हमने मजबूत बनाना है तो उसके लिए हमारा ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये बड़ा की कंपोनेंट है। तो तुर्की को यह बात तो समझ आ गई है कि हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देंगे, ये हमारे लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी खिलाफ है, और जो वेपन वैसे भी हमने अपनी एयर डिफेंस के लिए खरीदा है और वो हमारी पॉइंट एयर डिफेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम वो कैसे किसी को दे सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने फिर जब ये देखा कि तुर्की ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहा और वो नहीं मान रहा, तो अमेरिका ने लगे हाथ एक और पेशकश भी कर दी। वो ये है कि अगर आप S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे देते हैं तो उसके बदले में हम आपको क्या करेंगे, ये सैंक्शंस वाली बात उन्होंने पहले कर दी थी कि हम आपसे सैंक्शंस लिफ्ट कर लेंगे, लेकिन जब इसके ऊपर तुर्की नहीं माना तो तुर्की को यह तक ऑफर की गई कि क्या आप वापस F-35 प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं। अमेरिका ने इस सवाल के ऊपर तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर का बड़ा जबरदस्त जवाब आया कि हमें कोई जरूरत नहीं है F-35 प्रोग्राम को जो है वो रिज्वाइन करने के लिए। हमारी $1.4 बिलियन की जो पेमेंट आपके पास मौजूद है उसके बदले हम आपसे ब्लॉक 70-72 वाली किट्स चाहते हैं F-16 प्रोग्राम की, वो आप दे नहीं रहे। उसके ऊपर कांग्रेस का स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स आया था। बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली तुर्की को ये देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो उसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स दिया, जिसकी वजह से डील डिक्लाइन की तरफ चली गई। तुर्की ने जो है वो कहा कि अब हमारे पास अपने इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म मौजूद है कि हमें F-35 की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम F-35 प्रोग्राम को ज्वाइन करना भी नहीं चाहते। हमारी जो आपके पास पेमेंट है उसके बदले में हम आपसे ब्लॉक 70-72 वाली किट्स चाहते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हम किसी किस्म का मिलिट्री कोऑपरेशन अमेरिका के साथ नहीं चाहते। फिर अमेरिका ने यह भी अप्रोच की कि अगर आप हमें ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के लिए दे देते हैं तो फिर हम आपको अपने लेटेस्ट वेपन्स या लेटेस्ट हथियार जो हैं उनकी फराहमी यकीनी बनाएंगे, और ये तुर्की को कहा गया अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त अमेरिका के लिए कितना मसला मसाइल का बाइस है, और अमेरिका किस तरीके से डेस्परेटली जो है वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पीछे पड़ा हुआ है, और स्पेशली तुर्किश आर्म फोर्सेस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।